कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय कर नटराज जय दयाल मिटाए और नटराज जय दयाल मिटाए जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवंत की श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड राज गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की
मायापुर नवदीप धाम की ताई गौर प्रेमानंदी। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। पहले श्लोक दोहराएंगे। को नाम तृप्येत रसविद कथायाम महत्मे कांत परायणस्य नान्तं गुणनाम गुणस्य जगमुः योगेश्वराय भवपादं मुख्या। को नाम तृप्येद रसविद कथायां महत्मे कांतपरायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जगमुः योगेश्वराय भवपाद्ममुख्या। को नाम तृप्येद रसविद कथायां महत्मे कांतपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जगमुः योगेश्वराय भवपाद्ममुख्या। प्रभु जी। को नाम तृप्येत रसविद कथायां महतं एकांतपरायणस्य नानन्तं गुणानाम् अगुणस्य जगमुः योगेश्वराय भवपाद्ममुख्या। को नाम तृप्येत रसविद कथायां महत्मे कांतपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जगमुः योगेश्वराय भवपाद्ममुख्या। को नाम तृप्येत रसविद कथायां महत्मे कांतपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जगमुः
योगेश्वराय भवपाद्ममुख्या। को नाम तृप्येद रसकवेद कथायाम् महात्म्ये कान्तः परायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जगमु योगेश्वराय भवपाद्ममुख्या। शब्दार्थ क कौन है वह, नाम विशेष रूप से, तृप्येत पूरा संतोष प्राप्त कर ले, रसवित अमृत रस का आस्वादन करने में पटु, अमृत रस का आस्वादन करने में पटु, कथायाम कथाओं में, महत्तम जीवों में सबसे महान, एकांत एकमात्र, प्रायणस्य आश्रय का, न कभी नहीं, अनंतम अंतम अंत, गुणानाम गुणों का, अगुणस्य दिव्य का, जगमु निश्चित कर सके, योग ईश्वर योग शक्ति के स्वामी, ये जो भव शिवजी, पाद्म ब्रह्मा जी, मुखया प्रमुख। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं, वे क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? तात्पर्य, शिवजी तथा ब्रह्मा जी दो प्रधान देवता हैं। वे योग शक्ति से परिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ, शिवजी ने उस विष का पान भी कर लिया, सागर भी पी लिया, जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिवजी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। अतः ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं हैं। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण हैं। वे दिव्य हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अतएव भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा जी की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों में महानतम हैं। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए कि ये वे समस्त आनंद के आगार हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम है और उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता आदि अनंत हैं। और जो इनका आस्वाद करते हैं, वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रमन्ते योगिनन्ते सत्यानंद चितायने इति रामोदयनासो परम ब्रह्म विधीयते। तो कहते योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की।
चूँकि भगवान दिव्य हैं और उनके गुण दिव्य हैं, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज प्रातःकालीन इस कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। जैसा कि जानते हैं कि इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो पिछले कई श्लोका से हम सुनते आ रहे हैं, चर्चा चल रही है कि सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में पहुँचे और वहाँ पर ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे, तो जब उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो जो यज्ञ से उनको तृप्ति नहीं मिल रही थी, वो तृप्ति उन्हें भगवान के नाम से आनी प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर जब सूत गोस्वामी लगातार कथा कह रहे हैं तो सूत गोस्वामी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद शौनक आदि जो ऋषि बैठे हैं शायद वो थक जाएंगे कथा सुन करके और एक समय सीमा में कथा खत्म हो जाएगी, परंतु ऋषिगण उस कथा को समाप्ति नहीं होने देना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कथा को सुन के कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, कहते हैं हमारा लगातार स्वाद बढ़ रहा है, इसमें रुचि बढ़ रही है। तो उसी रुचि को ध्यान में रखते हुए लगातार सूत गोस्वामी अपनी कथा को निरंतर बनाए हुए हैं। तो एक यहाँ पर हम अनुवाद को समझते हैं पहले कि जब भगवान की कथा होती है तो उसमें कौन लोग रस लेते हैं और रस का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। देखिए, जब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भगवान के आश्रय में कौन है, समस्त महानतम जीव, और वो समस्त महानतम जीव में यहाँ पर नाम भी दिया जा रहा है कि जिनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामी द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अर्थात शिव जैसे महान और ब्रह्मा जैसे महानतम जीव भी किसके आश्रय में है, भगवान कृष्ण के आश्रय में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण किस लेवल पे आ गए, वो महान से भी महानतम हो गए, जहाँ पर महान लोग भी उनके आश्रय में हैं। तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि भगवान शिव, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, हालांकि शिव भगवान अपने आप को नहीं मानते, शिव जी की बड़ी स्पेशल स्थिति है, बड़ी विशेष स्थिति है। शिव जी गृहस्थ हैं और गृहस्थ होते हुए भी जीवन भर अपना एक घर नहीं बना पाए, पेड़ों के नीचे रहते हैं। 2 बच्चे हैं ना उनके, 2 ही पुत्र है ना। अब पता नहीं उनको पढ़ाया लिखाया भी या नहीं, खैर पढ़े लिखे तो होंगे, गणेश जी बहुत बुद्धिमान है और निश्चित रूप से शंकर जी, शिव जी नहीं पढ़ाया होगा, है ना, लेकिन एक
घर भी नहीं दे पाए अपने बच्चों को, वही जंगल वही पहाड़ पे रहते हैं, वो पेड़ों के नीचे। एक बार एक चर्चा आती है कि एक बार जब उनकी ससुराल से उनकी सास और उनके ससुर आ गए मिलने के लिए, तो अब वो बात सास ससुर मतलब माता पिता आ रहे हैं पार्वती जी के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की भगवान कुछ यहाँ तो कुछ है ही नहीं, घर है ना, हम पे रहने की व्यवस्था है ना बैठने की व्यवस्था है, कहाँ बैठाएंगे? उसने वो है ना पेड़, उसके तो मैं इसके नीचे बैठा हूँ, तुम उसके नीचे अगला वाला पेड़ अपने माँ बाप को दे देना, वहाँ बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ कौन से पेड़ों की कमी रखी है? जंगल खड़ा है पूरा, एक पेड़ वो ले लेंगे, एक पेड़ मेरे पास में, एक पेड़ मेरे पुत्रों के पास में है। तो ये स्थिति है, इतना वैराग्य है शिव जी का। और कहते हैं कि शिव जी बहुत आदर्श ग्रस्त है। अगर ग्रस्त जीवन में सही में कहना गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित करना हो ना, तो शिव जी से सीखा जा सकता है। शिव जी इतने आदर्श ग्रस्त हैं, ऐसी व्यवस्था मेंटेन किए हुए हैं, इतनी सारी विरोधाभासी परिस्थितियों में रह करके भी बेचारे मेंटेन किए हुए हैं। बेचारे कहना पड़ेगा ना, बड़े शांत रहते हैं। शांत क्यों रहते हैं? उन्हें पैसों में पढ़ूंगा तो इतने झगड़े हो जाएंगे घर में कि झगड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा। कैसे कैसे विरोधाभास परिस्थितियाँ उनके पास में। अब देखिए शिव जी की सवारी कौन है? पार्वती जी की। आहा, क्या कॉम्बिनेशन है ना? सहज शेर देखता है बैल को, क्या कहेगा वो? महाप्रसादे गोविंदे। लेकिन फिर भी देखिए शिव जी क्या कर रहे हैं? व्यवस्था बनाए हुए ना, दोनों प्रेम भाव से रह रहे हैं वहाँ पर। और देखिए शिव जी गले में क्या पड़ा है? सांप। और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। है कोई दोस्ती? कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। कोई दोस्ती है मोर और सांप के बीच में? लेकिन देखिए कितनी विरोधाभास परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं, बैलेंस बनाए हुए ना। तो अगर गृहस्थ जीवन में कुछ बैलेंस समझना हो कि कैसे व्यवस्था बनानी है, तो शिव जी को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी व्यवस्थाएं वो सिखा देते हैं कि कैसे बैलेंस मेंटेन करना है एक परिवार के अंदर। और शिव जी सही में बहुत मतलब दिन भर उनको कोई और काम नहीं है। क्या करते हैं दिन भर? दिन में माला जपते रहते हैं या कथा करते रहते हैं, और कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कार्य नहीं उनके पास में, शिव जी वो कार्य करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। शिव जी की स्थिति वो है, कहते हैं कि एक जब सरकारी दफ्तर होता है ना, सरकार या तो कोई मुख्यमंत्री का ऑफिस हो या प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, तो उसमें एक ऑफिसर होता है, उसे बोलते हैं OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये पोस्ट होती है सरकारी दफ्तर में जाइए तो एक अलग से पोस्ट होती है OSD की, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो शिव जी सही में उस स्थिति में है कि जो काम कोई नहीं करेगा वो कौन करेगा? शिव जी करेंगे। जहर पीना हो तो कौन पिएगा भाई? फिर कोई नहीं आता आगे जहर पीने के लिए, कौन आएगा? शिव जी आएंगे। भूत प्रेतों को संभालना हो तो कौन आएगा? फिर शिव जी आएंगे। तो जो काम किसी के बस के नहीं है वो शिव जी करते हैं, इसलिए बड़े शांत रहते हैं। क्योंकि पता है तमोगुण की स्थिति में रहते हैं, और तमोगुण का दिखाएंगे तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगी। तो बड़े शांत रहते हैं, इसलिए हर समय कथा करते रहते हैं, भगवान की कथा में लगे रहते हैं। और इसलिए बड़ी जल्दी प्रसन्न भी आते हैं। अगर कोई तपस्या करता है बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्यों जल्दी प्रसन्न होते हैं? क्योंकि पता है कि आज ज़्यादा देर लगाऊंगा तो ये कथा में मेरा विघ्न डालेगा, कथा चलती रहनी चाहिए, जल्दी जल्दी ले अपना वरदान और दफा हो यहाँ से। तो फटाफट प्रसन्न हो जाते हैं। श्री गौर नटराज दयालता भगवान की जय। तो एकदम से प्रसन्न होते हैं सिर्फ इस कारण से कि कथा में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लंबी तपस्या करेगा तो कथा मेरी डिस्टर्ब करेगा, तो जल्दी ले अपना वरदान और चल यहाँ से। तो जल्दी प्रसन्न, इसलिए उनको कहते हैं भोलेनाथ, बड़े भोले हैं, है ना, आराम से। तो कैसे ऐसे महान लोग भी किसकी शरण में हैं? किसकी शरण में है? भगवान की शरण में है। और भगवान गीता में कहते भी हैं, जब 9वें अध्याय में कहते हैं महात्मनस्तु मां पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रिता। कहते हैं कि जितने भी महान व्यक्ति हैं वो सब किसकी आश्रय में है, किसके प्रभाव में है? इस प्रकृति के प्रभाव में है। प्रकृति के प्रभाव में कौन है? ब्रह्मा जी भी हैं, और भी महान लोग भी आते हैं, लेकिन सब किसकी शरण में लेते हैं? भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी प्रकृति की आश्रय में या प्रभाव में नहीं आते हैं। भगवान इस प्रकृति से बाहर हैं, इसीलिए वो जितने भी प्रकृति पे आश्रित हैं जीव हैं, कितने भी महान क्यों ना हो, वो भगवान की शरण ले लेते हैं।
तो आगे समझते हैं, आगे क्या कहते हैं इसमें। कहते हैं कि तो भला जो रसास्वादन में पटु है वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है। देखिए यहाँ पर ऋषिगण जो चाह रहे हैं कि लगातार कथा चलती रहनी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि वयम न तो तृप्तायाम, कहते हैं हमें तृप्ति नहीं मिल रही है, हमें कोई तृप्ति नहीं है इस कथा से। कारण क्या है, क्यों तृप्ति नहीं मिल रही है? क्योंकि देखिए तृप्ति उस चीज से मिलती है जिसमें रस नहीं आता है। जब रस आता है तो फिर तृप्ति नहीं होती, जिसमें रस नहीं आता उससे लोग तृप्त हो जाते हैं। सच्चाई है कि नहीं है? जब हम मंदिर में आते हैं तो हम दो चीजें बाहर छोड़ करके आते हैं। क्या छोड़ के आते हैं बाहर? दो चीजें क्या छोड़ के आते हैं बाहर? प्रभु जी को छोड़ के आए हैं बाहर आप? चिंता छोड़कर आए हैं पक्का? अरे बोल, ये निशानी होती है मान। आप क्या छोड़ के आए हैं? देखिए दो जो मेन चीज़ें सबसे छोड़ के आते हैं, चिंताएं छोड़ना छोड़े वो तो अपना इंडिविजुअल है, लेकिन जो कॉमन चीज़ें वो छोड़ के आते हैं व्यक्ति, एक तो अपनी चप्पल छोड़ के आता है दूसरा अपना मन छोड़ के आता है। मन लेके कोई मंदिर में नहीं आता, ये सत्य है। चप्पल छोड़ के आएगा ना मंदिर में, बाहर चप्पल अंदर लेके आता है क्या? तो चप्पल तो अवश्यम भावी है, छोड़ के आनी है। और दूसरा मन भी अवश्यम है, क्योंकि मन मंदिर में नहीं लगता, मन मंदिर में नहीं लगता है, मन तो मॉल में लगता है। तो मन को भी बाहर छोड़ के आते हैं, और जब जो व्यक्ति मन को छोड़ करके आता है तो फिर वो उसके अंदर कोई रस नहीं रहता, और यही कारण है कि कथा में नींद आती है। कारण क्या है? क्योंकि मन को चप्पल की तरह बाहर छोड़ा है। तो जब रस आता है तब क्या होता है? तब कथा सुनने में आनंद आता है, और कथा को ये इच्छा होती कथा चलती रहनी चाहिए। और यही स्थिति शौनक आदि ऋषि की थी कि वो चाह रहे थे। सूत गोस्वामी ने तो कथा प्रारंभ की, उनका तो ये एक्सपेक्टेशन था, ये उम्मीद थी कि कुछ देर बाद में तृप्त हो जाएंगे, कथा बंद हो जाएगी। लेकिन शौनक आदि ऋषि क्या कह रहे हैं कि कथा चलती रहनी चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि जो रसास्वादन करने लगते हैं, और देखिए भगवान में रस क्यों आता है? भगवान में रस कारण क्या कारण है? क्योंकि देखिए कई बार क्या होते हैं, कई बार होता है कि लोग कथा के लिए बुलाते हैं कि प्रभु जी एक कथा करनी है। अच्छा, तो जो कथाकार है वो पूछता है कथा कितनी देर की है, उससे वो जज करता है कि जो कथा सुनने वाले हैं उनका रसास्वादन करने की कैपेबिलिटी क्या होगी। तो जो कथा कई बार होता है कि कई बार बता देते हैं प्रभु जी कथा बस कुछ नहीं, बस 15 मिनट का कीर्तन है, 15 मिनट की कथा है, बस प्रसाद में हैं। तो ये कथाकार क्या कहेगा, 15 मिनट में कथा क्या करूँगा भाई, 15 मिनट में क्या करूँगा, बस इतना ही सुनाना है। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, तो इतना ही सुनाना है। क्योंकि 15 मिनट तो आदमी वार्म अप भी नहीं हो पाता, कथा क्या सुनाएगा। तो अगर 15 मिनट की कथा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि उनका रसास्वादन की कैपेबिलिटी क्या होगी। क्योंकि 15 मिनट में तो रस का आनंद आना स्टार्ट होता है, उस समय कथा बंद हो जाएगी तो कहाँ से रसास्वादन। तो वही शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि अभी हमें तृप्ति नहीं मिली है, वयम न तो तृप्तायाम, कहते हैं हमें तृप्ति नहीं मिली है, हमें तो और कथा सुननी है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी भी आश्चर्यचकित हैं कि वो कथा सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो यज्ञ कर रहे थे, वो तो अचानक पहुंच गए वहां पर और देखा था यज्ञ चल रहा था। और यज्ञ से क्या हो रहा था, हमने डिस्कस किया था 2 श्लोक पहले कि यज्ञ से सिर्फ मुंह काले हो रहे थे। यज्ञ से क्या हो रहा था, सिर्फ मुंह काले हो रहे थे, कोई तृप्ति नहीं आ रही थी। और जैसे कथा प्रारंभ की तो तृप्ति मिलनी स्टार्ट हो गई। तो तृप्ति और तृप्ति किसको मिलती है, जिसका रस नहीं आता है। और यहाँ पर कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि हमें तृप्ति भी नहीं हो रही है भगवान के नाम से, इतना रस आ रहा है। तो जब ज्यादा रस आता है तो फिर भगवान नाम से तृप्ति नहीं होती है। आप बताइए, आप रोज 3 नाम को रटते हैं ना, कौन से 3 नाम रटते हैं डेली, हरे कृष्ण राम, और उन्हीं 3 नाम को 16 बार करके गुथा हुआ है एक मंत्र के अंदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन में 2-2 घंटा आप रटते हैं ना, उसको तृप्ति हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही ना, क्योंकि रस आ रहा है उसमें। जब रस आता है तब फिर वो नाम बार बार लेने का मन करता है, और जिसमें रस नहीं आता वो मन करता है बस अभी पूरी हो जाए, है ना। ऐसा है ना, जैसे आज कथा में अगर आनंद नहीं आ रहा हो तो कह रहे जल्दी पूरी करो प्रभु जी, योगा भी करना है।
और अगर रस आए तो थोड़ा सा और लंबी चला लो, क्योंकि कंटेंट जब अच्छा होता है तो रस भी आता है प्रभु जी। खैर हम पढ़ते हैं आगे। तो हमने कहा आगे तात्पर्य पढ़ते हैं, कहते हैं शिवजी तथा ब्रह्मा दो प्रधान देवता है। प्रभुपाद कहते हैं दो प्रधान देवता है, कौन कौन? शिवजी और ब्रह्मा। वे योग शक्ति से परिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ शिवजी ने उस विष का सागर भी पी लिया जिसकी एक बूंद भी सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिवजी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। शिवजी तो भगवान की शिवजी तो ब्रह्मा जी के शरीर से निकले हैं, तो शिव ब्रह्मा जी ने सबकी सृष्टि की है। तो दोनों महान हुए नहीं हुए? शिवजी महान के योग शक्ति के स्वामी हैं, विष का सागर पी गए, और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि उत्पन्न की, तो ये तो ब्रह्मांड के स्वामी हुए नहीं हुए? लेकिन इतने परम, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान कौन है? परम शक्तिमान तो सिर्फ गोविंद अथवा श्री कृष्ण हैं। वे दिव्य हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। भगवान की दिव्यता का कोई अंत नहीं है। भगवान के अंदर इतने गुण है कि शिव जी जैसे और ब्रह्मा जी जैसे महान लोग भी उनके गुणों को नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए परम शक्तिमान किसको बोला गया है? भगवान कृष्ण को। और परम शक्तिमान की शरण कौन ले रहे हैं? बड़े से बड़े महान व्यक्ति भी शरण लेते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, अतएव भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है। देखिए ब्रह्मा भी जीवों में काउंट होते हैं। जीव 4 लाख प्रकार के जीव है, मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं, उसमें ब्रह्मा जी भी आते हैं। ब्रह्मा जी प्रथम जीव में काउंट होते हैं। सारे देवतागण भी उसी गिनती में आते हैं। तो सारे देवतागण सब मिला करके, उसमें ब्रह्मा जी कौन है? प्रथम पुरुष है, प्रथम जीव है, और एकमात्र। उनका क्या कहते हैं कि किंतु वे हम सबों से महानतम हैं। जीव तो हैं लेकिन हम जीवों में महानतम हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही हमारी सृष्टि हुई है। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं? कितना बड़ा प्रश्न है कि इतने महान होते हुए भी क्या कारण है कि भगवान की कथाओं में इतनी आसक्ति है। देखिए आसक्ति का लेवल इतना था कि जब भगवान अपनी बाल लीला में इस धराधाम पे आए भगवान कृष्ण के रूप में, तो उस समय शिवजी से नहीं रहा गया। शिवजी घर तक पहुंच गए, गोकुल तक पहुंच गए, सिर्फ किस लिए? दर्शन मात्र के लिए, कि भगवान का बाल रूप का दर्शन हो जाए। और जब नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब यशोदा मैया ने देखा, अरे कितना भयानक रूप है, वह क्या सांप लटका के आ गया है, बच्चा डर जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया दर्शन देने से, दिखाने से अपने बच्चे को। तो भगवान शिव जी कह रहे अब नहीं जाऊंगा, यहाँ बिना दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। बाहर जाके यमुना किनारे बैठ गए। तो जो गोकुल है, गोकुल में जहाँ पर 84 खंबा जहाँ पर भगवान रहा करते थे, 84 खंबा महल, उसके सामने ही एक घाट है, इसको चिंतामणि घाट बोलते हैं। चिंतामणि घाट कैसे बना? क्योंकि जब शिवजी को चिंता हुई कि मुझे दर्शन नहीं हो पाएगा, मैया ने मना कर दिया, अब क्या करूँ? चिंता में बेचारे वहाँ के बैठ गए, जाऊँगा नहीं, दर्शन करके जाऊँगा। और जब देखा कि वहाँ बैठे हैं तो भगवान समझ गए जिद्दी है, ये नहीं जाएगा। तो भगवान ने, बच्चे में बाल रूप में थे, ऐसी व्यवस्था कि मैया उनको वहाँ तक लेके चले, यमुना तट तक लेके चले। ऐसी व्यवस्था, ऐसी जिद की, ऐसी इच्छा की, तो मैया उनको लेके गई। और जब लेके गई तो जैसे वहाँ पहुँचे तो शिव जी तृप्त हो गए कि हाँ हो गया दर्शन। तो ये बोलते हैं आसक्ति। तो ऐसे महान लोग भी इतने आसक्त होते हैं भगवान के प्रति, क्यों? क्योंकि उन्हें उसमें रस का आनंद होता है। तो इसीलिए जब कृष्ण वहाँ पे पहुँचे और जब शिव जी को दर्शन दिया तो शिव जी की चिंता दूर हो गई कि उन्हें दर्शन होगा नहीं होगा। और इसी कारण से कृष्ण ने उनसे कहा कि शिव जी अब आप यहाँ से मत जाइए, आप अपना यहाँ एक अंश छोड़ के जाइए जिसका नाम होगा चिंतामणि। और जो आज के बाद इस जगह पे आएगा उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो चिंतामणि ऐसा स्थान है गोकुल में जहाँ पर जो लोग जाते हैं और जो शिव जी को नमस्कार करते हैं तो उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ये भगवान का उनको
आशीर्वाद था। तो शिव जी तब गए जब उनको दर्शन हुए। तो ये कहते हैं आसक्ति। तो महान लोग भी भगवान के प्रति इतने आसक्त क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान के गुणों में इतना रस आता है, भगवान की लीलाओं में इतना रस है, भगवान के नाम में इतना रस है कि हम नाम में ही रस लेते हैं। और यही कारण है कि जब बड़े बड़े यज्ञों में, बड़े बड़े तपस्या में रस नहीं आना था, जानते हैं कि कलयुग ऐसा युग है जहाँ का व्यक्ति इतने बड़ी बड़ी तपस्याओं में रस नहीं ले पाएगा, इसलिए भगवान ने अपने आप को नाम रूप में प्रकट किया ताकि लोग नाम में रस ले पाए। और इस नाम में इतना रस आता है कि हम 2-2 घंटा बैठ करके, 3-3 घंटा बैठ करके, और जो महान लोग हैं जैसे कि शिला हमारे जो आचार्यगण हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर और ऐसे आचार्य जो घंटों घंटों जप किया करते थे, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर है ना, 192 राउंड्स, 19-19 घंटे जप करना, कुछ नहीं, बिना कुछ पाए। कहते कि वो प्रसाद तभी पाते थे जब उनके 192 राउंड्स पूरे हो जाते थे, उसके बाद प्रसाद पाया करते थे। सोचिए वो लेवल था। क्यों? क्या कारण था ऐसा? क्योंकि नाम में रस आता था, भगवान के नाम में रस आता। उस रसास्वादन को लेने के लिए आचार्यगण या आप लोग भी जो तपस्या करते हैं, जो 2 घंटा 2.5 घंटा जप करते हैं, वो सिर्फ इसी कारण से। वरना बताइए कि रोज 1-3 नाम लेने में क्या रस आने वाला है? रोजाना अगर आपको एक कथा सुनाई जाए, रोज वही सुनाई जाए कि तीसरे दिन आप यहाँ बैठेंगे, भाग पड़ेंगे यहाँ से, अरे रोज वही सुनाते हैं कथा, क्या फायदा? कारण क्या होता है? क्योंकि उसी कथा में रस आ रहा होता है, उन 3 नामों में रस है। यही कारण है कि 2-2 घंटे हम उसी नाम को रट लेते हैं और दिन भर भी वही नाम जप पाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम में रस आता है। तो इस रसास्वादन के कारण ही महानतम लोग भगवान का आश्रय लेते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि क्यों आसक्ति है? इसलिए कि ये वे समस्त आनंद के आगे हैं। भगवान क्या है? सच्चिदानंद हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान कृष्ण कौन है? आनंद के आगार हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु कुछ न कुछ आनंद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में आनंद प्राप्त करता है। एक भक्त को और कहीं आनंद नहीं आता। जो प्रेमा भक्ति में स्तर पे आ गया, जिसको भगवान से प्रेम हो गया, उसको फिर कहीं और आनंद नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम में। और इसलिए वो घंटों घंटों दिन रात भगवान का नाम ले सकता है, उसे कभी भी उसमें रस का उसे उसमें रस की कमी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि आसक्ति हो जाती है उस नाम से। और कहते हैं आगे प्रभुपाद, भगवान असीम हैं और उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद विविधता आदि अनंत है। जो इनका आस्वाद करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए तृप्ति का अनुभव करते हैं। तो भगवान का नाम लेने से हमें तृप्ति मिलती है, रसास्वादन से हमें संतोष प्राप्त होता है। यही कारण है कि हम लगातार भगवान का नाम लेते हैं। और कहते हैं कि योगी जन परम सत्य में असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। इस परम सत्य में, परम सत्य क्या है? भगवान का नाम। और उसी में परम आनंद क्यों प्राप्त करते हैं? इसलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। इसलिए भगवान को क्या बुलाता है? भगवान राम भी कहा जाता है, आत्मा राम है भगवान। तो कहते हैं ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर एक जैसी कहते हैं, देखिए भागवतम डेली सुन रहे हैं आप, भगवत गीता डेली सुन रहे हैं और जीवन पर्यंत सुनेंगे, लेकिन आपको कभी उसमें रस की कमी महसूस नहीं, क्योंकि रस आने लगा आपको। जब आपको उसमें असीम आनंद प्राप्त होने लगता है तो बार बार सुनने में भी सेम रस, बल्कि रस बढ़ता जाता है। कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद पर आपका स्वाद बढ़ेगा उसके अंदर। कब? जब आप उसमें रस लेना प्रारंभ करेंगे, जब उसमें रस आना प्राप्त होता है। और वो तभी आता है जब हम संसारी रसों से दूर जाते हैं, उसके पहले वो संभव नहीं है। जब हम संसारी रसों में डूबे रहते हैं तो हमें भगवान के रस में आनंद नहीं आता, और जब हम भगवान के नाम के रस में डूबते हैं तो फिर संसारी रस अपने आप दूर हो जाते हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें रही होंगी पहले, भगवान का नाम लेने से पहले बहुत सारी दोष रहे होंगे, वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं ना प्रभु जी? आप खुद समझ सकते हैं, आपने कितनी चीज़ों को दूर किया अपने आप से। क्या अब मन करता है उधर जाने का?
बिल्कुल नहीं करता ना। कारण क्या है? क्योंकि अब नाम में रस आने लगा, भगवान के प्रसाद में रस आने लगा, भगवान के गुणों में रस आने लगा, भगवान की लीलाओं में रस आने लगा। तो जो भौतिक रस थे हम उनको छोड़ते चले जाते हैं। सबके अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रभाव होता है प्रकृति का, सब कोई ना कोई किसी न किसी बुराई में, दोष में कहीं ना कहीं डूबे हुए होते हैं, लेकिन जैसे भगवान की शरण में आते हैं ऑटोमेटिकली वो चीज़ें दूर होने लगती हैं। स्वतः वो चीज़ें हमसे दूर, हमें उनका मन, हमें उधर देखने का मन भी नहीं करता है। कोई व्यक्ति कर भी रहा तो उधर मुंह घुमा लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि रस हमारा अब कहीं और से हमें मिलना प्राप्त हो गया है। तो कहते हैं अध्यात्म में ऐसी, कहते हैं संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है। संसारी मामलों में हम तृप्त हो जाते हैं, एक बार के बाद में उससे बोरिंग हो जाते हैं। बस कुछ कितने दिन यूज़ करेंगे एक चीज़ को ना, बोरिंग होता है ना, एक चीज़ को लगातार फिर फिक्स वो नया लेकर के आते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रस में इसमें कोई तृप्ति कभी नहीं होती है, हमें लगातार एक ही वस्तु में लगातार जो है रस आता है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की इच्छा व्यक्त की। सूत गोस्वामी चाहते थे कथा चलनी चाहिए, लेकिन वो देखना चाहते थे कि जो ऋषिगण है क्या वो भी उस पर तैयार है कि नहीं है, क्या उनको भी रस आ रहा है नहीं आ रहा है। तो शौनक आदि ऋषि ने क्या कहा कि आप इसको चालू रखिए, हमें इसमें आनंद आ रहा है। वयम न तो तृप्याम, हमें कोई तृप्ति इसमें नहीं मिल रही है। हमें कहते हैं कि स्वादु साधु पदे पदे, हमें लगातार इसमें स्वाद बढ़ता जा रहा है। तो आप इसको चालू रखिए, क्योंकि भगवान दिव्य है, उनके गुण दिव्य हैं। अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं को ग्राही भाव को बढ़ाती हैं। देखिए भगवान की कथा में आनंद सिर्फ उन्हीं को आता है जो उस शुद्धता के तरफ बढ़ रहे होते हैं। हर एक को नहीं आता, सभी को नहीं आता कथाओं में। आप जाइए कथाओं में, बहुत से लोग कथा चल रही होती है, कुछ और बातें कर रहे होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं, सारी मीटिंग भी वहीं बैठ के हो जाती हैं। कुछ लोग तो जाते हैं, भाई किसी से मिलना है, वहाँ फला कथा चल रही है, वहाँ आ जाना, वहाँ मिलूंगा। फिर वहाँ क्या करेगा? बैठ के बातें करेंगे, कथा सुनेगा, क्या करेगा? नहीं, अपनी बातें करेंगे, कथा तो स्वामी जी कर ही रहे हैं, उनका क्या करना है। तो लोग कथा सुनने नहीं जाते हैं, अपनी सारी चर्चाएं। लेकिन जो लोग भावग्राही होते हैं वो केवल उस कथा में आनंद लेते हैं और उनका फिर रस कभी भी क्षीण नहीं होता है। तो इस श्लोक में यही तात्पर्य बताया गया है कि भगवान के रस में आनंद आता, जब आनंद प्रारंभ होता है तो फिर तृप्ति की कोई सीमा नहीं रहती, व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है, लगातार उसी रस में अपने आप को डुबोता रहता है। जबकि भौतिक चीज़ों में एक तृप्ति का नियम है, एक लिमिट है, इसके बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है। तो वो हमारे पास वो कौन सा रस है? वो है हमारे पास नाम रस। भगवान का नाम रस है, भगवान नाम के रूप में उपस्थित है और उस नाम में ही हमें इतना रस आना चाहिए या आता है कि हम लगातार उसी को दिन रात दोहराते हैं। तो वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कक्षा में शामिल होने के लिए। कोई किसी का प्रश्न, कोई जिज्ञासा मन में हो तो जरूर पूछ सकते हैं। चार प्रकार के जीव, 4 प्रकार के, 4 लाख प्रकार के, 4 प्रकार के नहीं, 4 लाख प्रकार के हैं। नहीं 4, वो लाख से छुप गया हुआ, 4 नहीं है, 4 लाख। जो योनियाँ है ना हमारे 84 लाख, उसमें से 4 लाख योनियाँ मनुष्य की भी है, वो 4 लाख प्रकार के। तो 4 लाख प्रकार के वो व्यक्ति कौन कौन है? वो चेतना के आधार पर अलग अलग होते हैं, अलग अलग चेतनाओं के आधार पे अलग अलग व्यक्तियों की श्रेणी है। तो 4 प्रकार नहीं है, 4 लाख। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु जी।